Hello dear friends, welcome to my channel CSS PMS Village. This is the part 3. हमारे पास CC 2024 का पेपर जो स्क्रीनिंग लिया गया था SPSC के तरफ से। तो फॉर द PMS ऑफ सिंध 2024 के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था ऑन 11 अक्टूबर, उसी को हम सोल्व कर रहे हैं। ये आज पार्ट 3 है। देखते हैं आज के इस पार्ट में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज़ इन 2025 इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में 2025 में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को जो पढ़ूंगा और उसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर को मैं टिक करूंगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। तो इसमें जो दिया गया था वो सुसुमो कितागावा, नंबर 1 रिचर्ड रॉबसन, नंबर 2 एंड उमार एम यगी। इन 3 लोगों को जो है 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डियर फ्रेंड्स, जो नोबेल पीस प्राइज़ है, ठीक है, पीस प्राइज़ 2025, तो वो दिया गया था मारिया कॉर्निया मचादो। ठीक है, ये एक लेडी हैं जो कि बिलोंग कर रही है वेनेजुएला से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो मारिया कोरिनिया और मचादो जो कि वेनेजुएला से बिलोंग कर रही हैं, उनको दिया गया था। और बाकी केमिस्ट्री का देख लिया हमने। और आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन को मिला था। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने प्रीवियस पार्ट्स भी हमने कवर किए हैं, उसमें मैंने ऑप्शंस को भी मैंने एलोबरेट किया है और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी दी है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए फॉर द अपकमिंग MPT। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है 53 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन इंक। इंक में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है टानिक। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आंत में यूज़ किया जाता है, जो कि चूंटियाँ होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है फॉर्मिक एसिड। ये भी पूछा जाता है पास पेपर में, कई मरतबा आया है। नेक्स्ट हमारे पास है LPG मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। आप लोग मुझे LPG का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जाता है। CNG का फुल फॉर्म भी पूछा गया है पास पेपर्स में। LPG का भी फुल फॉर्म पूछा गया है पास पेपर्स में। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल कंटेंस विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग डैश। तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये सही है। दूसरा हमारे पास डेटिव बॉन्ड, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ओजोन को हम जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। नेक्स्ट हमारे पास ये भी सवाल पूछा गया है O3, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल है O3 है। ठीक है, ओजोन का, ये भी पास पेपर में कई मतलब पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास 56 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर माउंटेन फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग एंड अपलिफ्टिंग। ये एक टाइप है, प्रोसेस है माउंटेन फॉर्म करने का और होने का, रादर देन फोल्डिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये उन्होंने टाइप्स दे दिए हैं कि माउंटेन्स जो बनते हैं वो इन टाइप्स से, इन प्रोसेस से बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो फॉल्टिंग एंड अपलिफ्टिंग से माउंटेन बनते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ए ब्लॉक माउंटेन। इसका एग्जांपल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट जो है ये किस प्रोसेस से बना है, फॉल्टिंग एंड अपलिफ्टिंग से बना है, वोल्केनिक से नहीं बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये बनेगा ए ऑप्शन, ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है 57 पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स बाय बर्ड्स इज कॉल्ड डैश। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑर्निथोफिली, ये सी ऑप्शन जो है ना, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 58 में हमारे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये एक प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम के।
इनको क्या कहा जाता है? गैसियस प्लैनेट्स नो, डार्क प्लैनेट्स नो, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर बनेगा, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। जो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं वो इसके बाद वाले आने वाले हैं, जैसे कि जुपिटर है, ठीक है, और यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है, तो इनको कहते हैं गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 59 है, नाइट्रोजन अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन, प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास 60 है क्वेश्चन, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू डैश। तो वो उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, वाटर प्रूफ की प्रॉपर्टी जो लेते हैं, जो कपड़ा कोट्स में हम यूज़ करते हैं या टेंट्स में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है सरफेस टेंशन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 61 हमारे पास है, अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द सन इज डैश। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास 62 है, earthquake waves dash in velocity upon entering in the mantle। ठीक है, जो मेंटल में जब जाती है अर्थक्वेक्स के वेव्स जाते हैं तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 63 है, विच क्लाउड इज लाइकली टू कॉज हैवी रेनफॉल। इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन, निम्बो स्ट्रेटस। ये वाला जो बी ऑप्शन है, निम्बो स्ट्रेटस सही ऑप्शन है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ केव, गुफा जो है, केव हैं, जो गार हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, स्पेलियोलॉजी। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमिन बाय डैश। तो ये कैसे डिटरमिन की जाती है? किसी भी दरख्त की एज हम कैसे पता लगाते हैं? वो लगाते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स स्टेम स्लैश ट्रंक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इक्विनॉक्स इज अ फैसिनेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट that occurs twice a year. The reason is, तो इसका रीज़न क्या है? अर्थ एक्सिस इज नीदर टिल्टेड फॉरवर्ड, ओके ये ठीक है, नॉर अवे फ्रॉम द सन, ये ठीक है। सन इज डायरेक्टली अबाउट द इक्वेटर्स, अर्थ्स इक्वेटर, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ए एंड बी। 67 हमारे पास है, विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो कौन सी स्टेट जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन, बॉस्पोरस स्ट्रेट, जो कि टर्की में लाया करती है। ठीक है, टर्की। और जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, और ये जो है किसको मिलाती है या ये किसको सेपरेट करती है? ये रशिया और अमेरिका को, इसको देख लीजिएगा। और मलक्का स्टेट जो है ये इंडोनेशिया के बीच में और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 68 है, लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज डैश। तो क्यों नहीं अकर होता है? वो इसलिए अकर नहीं होता क्योंकि ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड द मून आर स्लाइटली टिल्टेड रिलेटिव टू ईच अदर। बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 69 है, वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू द डैश। इसका सही आंसर है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी को स्कर्वी कहते हैं। और ये मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की जो है वो क्या बीमारी होती है? तो ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इन टर्म्स ऑफ आई, विजुअल पर्पल इज
इज़ आल्सो कॉल्ड रोडोप्सिन। तो इसका सही आंसर बनेगा रोडोप्सिन। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ, सही आंसर इसका है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसका सही आंसर है। रिकॉग्नाइज द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस को कौन सा जो है फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी अफेक्ट करता है, वाटर भी करता है और लाइट भी करता है। ठीक है। व्हाट डज HMPV स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर बनेगा ह्यूमन मेटानियोमो वायरस, ह्यूमन मेटानियोमो वायरस। तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ग्रिगोर मेंडेल इज नोन एज फादर ऑफ डैश, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जो फादर का नाम है ग्रिगोर मेंडेल। ट्यूलिप पीरियड was a time marked by peace, cultural renaissance and an intense fascination with tulips. It is placed during the reign of Dash dynasty. तो ये ओटोमन डायनेस्टी, ये टर्की से रिलेटेड है, ओटोमन डायनेस्टी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट हमारे पास 76 है बशार उल असद, डिपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, रिमेन इन पावर फॉर डैश ईयर्स। तो इसका सही आंसर बनेगा सी। ये सवाल पूछा गया है कि ये जो बशार अल असद हैं जब डिपोज किया गया था तो कौन सी कंट्री में इसने पनाह ली थी, तो वो है रशिया। ठीक है। और इसी तरह जो बांग्लादेश की थी शेख हसीना, उसने कहाँ पनाह ली थी, तो उसका सही आंसर है इंडिया। तो ये दोनों भी आप याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास 77 क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरियन हु वाज अरेस्टेड वाइल स्टिल इन ऑफिस, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन कोई चार्जेस थे करप्शन के, तो इस वजह से वो ऑफिस के दौरान ही अरेस्ट किए गए थे। तो इसका सही आंसर बनेगा यून सुक योल। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ 79th UN जनरल असेंबली फिलिमोन यांग बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो इसका सही आंसर बनेगा सी कैमरून। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कैमरून के कैपिटल का सही नाम बताएंगे। पोर्चुगल का भी मुझे नाम बताएं कैपिटल का, पोर्चुगल का कैपिटल का क्या नाम है, नाइजीरिया का भी क्या है, और साउथ कोरिया का भी मुझे बताएंगे। ठीक है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नाटो का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इंगेज करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। इंगेजमेंट ज़रूरी होती है किसी भी किसी भी पेपर के लिए तैयार करने के लिए या तैयारी करने के लिए। जो आपकी इंगेजमेंट होती है जहाँ आंसर एंड क्वेश्चन सेशन होता है तो वो बहुत एक कारआमद साबित होता है। तो ज़रूर इंगेज करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे जवाब दें जो मैंने सवाल पूछे हैं इस वीडियो में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है वो नेदरलैंड के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जो बी हैं ये इससे पहले थे, लेकिन अभी इसका जो सही आंसर बनेगा मार्क रूटे। नेक्स्ट हमारे पास 80 है हु बिकेम द फर्स्ट एवर US प्रेसिडेंट टू रीच द सेंचुरी मार्क ऑन October 1, 2024, कि वो कौन सा US प्रेसिडेंट है जिनकी उम्र जो है वो 1 साल तक हो गई है। तो इसका सही आंसर बनेगा जिमी कार्टर, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का 80 का जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 81 है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड विच कंट्री द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैकोमा फ्री कंट्री इन अ सेरेमनी हेल्ड ऑन October 1, 2024। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। 82 हमारे पास है ऑन September 30, 2024 द फाइनल कोल फायर्ड पावर स्टेशन इन विच कंट्री शट डाउन, कि इस डेट को आखिरी जो कि जला हुआ कोल फायर पावर स्टेशन था
वो उस शट हो गया या बंद हो गया है, उस वो कौन सी कंट्री है, वो है बी ऑप्शन यूके। नेक्स्ट हमारे पास 83 है, द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025 इज, सही ऑप्शन इसका बनेगा बी, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, हैशटैग नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास 84 है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ G20 इज सिचुएटेड। तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ही नहीं, तो इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ब्रुसेल्स जो है ये नेटो का है, लंदन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, न्यूयॉर्क जो है ये यूनिसेफ का है, तो ये देख लीजिएगा, और यूनाइटेड नेशन का भी यहीं पे है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8 मार्च, ठीक है। डिफरेंस फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, और इससे हम आगे क्वेश्चन जो होंगे 86 से ऑनवर्ड हम शेयर करेंगे, और उसमें जो है देखेंगे कौन से सही आंसर्स हैं, और ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।